नमस्कार दोस्तों और ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे शेयर बाज़ार के सबसे तेज़ सेगमेंट की, यानी इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे में प्रॉफिट करना जितना रोमांचक है उतना ज़रूरी है उस पर लगने वाले टैक्स को समझना। क्या आपको पता है इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाले मुनाफे को किस तरह की इनकम माना जाता है? क्या आपको अपनी सैलरी की तरह ही इस पर टैक्स देना होता है? और कौन कौन से छोटे चार्जेस और आपके प्रॉफिट को कम कर देते हैं? आज के इस वीडियो में हम ग्रो ऐप जैसे किसी भी ऐप पर की गई इंट्राडे ट्रेडिंग के टैक्सेशन का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। अंत तक बने रहिए क्योंकि हम जानेंगे कि आप किस तरह से अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में दो तरह की चीज़ें कटती हैं। पहला है चार्जेस, जिसको हम ब्रोकरेज या फीस भी कहते हैं। ये ट्रेडिंग के दौरान करते हैं, जैसे ब्रोकर को फीस देना। दूसरा है टैक्स या आयकर। यह आपके साल भर के कुल मुनाफे पर लगता है और इसे आपको आईटीआर या इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय चुकाना होता है। अब समझते हैं चार्जेस, ब्रोकरेज और अन्य फीस के। आप ग्रोव या किसी भी ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करें, आपको 4-5 चार्जेस देने ही पड़ते हैं। जैसे ब्रोकरेज, यह ब्रोकरेज फ़ीस है। ग्रो ऐप जैसे डिस्काउंट ब्रोकर अक्सर इंट्राडे के लिए एक बहुत कम फ्लैट फ़ी लेते हैं, जैसे 20 रुपये प्रति ऑर्डर या उससे कम। दूसरा है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन (एसटीटी). यह भारत सरकार द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य टैक्स है जो इंट्राडे में सिर्फ बेचने मतलब सेल वाले ट्रेडर्स पर लगता है। फिर उसके बाद है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस। यह एनएससी या बीएससी जैसे एक्सचेंज का चार्ज है। नेक्स्ट है जीएसटी। यह ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्ज पर लगता है। नेक्स्ट है सेबी टर्नओवर फीस। यह एक बहुत छोटी सी रेगुलेटरी फ़ीस होती है। नेक्स्ट है स्टाम्प ड्यूटी। यह राज्य सरकार द्वारा लगाया गया शुल्क है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, इनकम टैक्स। भारत के आयकर विभाग के लिए आपका इंटरडे प्रॉफिट सैलरी या रेंटल इनकम जैसा नहीं है। इसे एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। इंटरडे प्रॉफिट की कैटेगरी स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम या सट्टा व्यापार आय। इंटरडे ट्रेडिंग को सट्टा स्पेक्युलेटिव माना गया है क्योंकि आप उसी दिन शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। आप शेयर की डिलीवरी नहीं लेते, यानी आप एक रात के लिए भी शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में नहीं रखते। आपका मकसद निवेश नहीं बल्कि दाम में आए छोटे से उतार चढ़ाव से फ़ायदा कमाना है। अब जानते हैं बिजनेस इनकम होने के क्या फ़ायदे हैं। चूँकि यह एक व्यापार माना जाता है, इसलिए आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। आप अपने खर्चों या एक्सपेंस को अपने मुनाफे से घटा सकते हैं। कौन कौन से खर्चे घटा सकते हैं? आपके दिए गए चार्जेस, ब्रोकरेज, एसटीटी वगैरह। ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किए गए इंटरनेट का एक हिस्सा। अगर आपने कोई ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर या चार्टिंग टूल सब्सक्रिप्शन लिया है। ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर या लैपटॉप पर डेप्रिसिएशन। किसी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर या मैगज़ीन का सब्सक्रिप्शन। आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से सभी खर्चे घटाते हैं। जो अमाउंट बचता है उसे नेट टैक्सेबल प्रॉफिट या शुद्ध कर योग्य लाभ कहते हैं और केवल उसी पर टैक्स लगता है। अब सवाल आता है कि कितना इनकम टैक्स देना होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग की कमाई पर कोई फ्लैट रेट टैक्स नहीं लगता, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% लगता है। इंट्राडे प्रॉफिट को आपकी कुल आय में जोड़ दिया जाता है, जैसे आपकी सैलरी या बैंक इंटरेस्ट, और फिर यह आपकी व्यक्तिगत इनकम टैक्स स्लैब रेट के अनुसार टैक्सेबल होता है। यह रेट 5% से 30% तक हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं, ओल्ड रिजिम या न्यू रिजिम में। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप ओल्ड टैक्स रिजिम में हैं, जिसमें सैलरी 8 लाख और इंटरडे का शुद्ध प्रॉफिट 2 लाख, तो कुल योग 10 लाख होगा। अब 10 लाख की यह पूरी आय आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होगी। ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए स्लैब रेट का त्वरित ब्रेकडाउन: 0 से 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। इस उदाहरण में आपको इंटरडे प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा 20% के स्लैब में टैक्सेबल हो जाएगा।
याद रखें, आपको अपनी कुल आय पर 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस भी देना होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं। अच्छी खबर यह है कि आप अपने लॉस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्राडे लॉस को स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस माना जाता है। इसे सेट ऑफ करने के नियम थोड़े सख्त हैं। पहला है सेट ऑफ करना। इंट्राडे लॉस को केवल स्पेकुलेटिव इनकम यानी केवल इंट्राडे प्रॉफिट से ही घटाया जा सकता है। इसका मतलब आप इंट्राडे लॉस को अपनी सैलरी इनकम, रेंटल इनकम या फ्यूचर एंड ऑप्शन की कमाई में नहीं घटा सकते। दूसरा है कैरी फॉरवर्ड करना। अगर आपको किसी साल इंट्राडे में लॉस हुआ है और आपके पास उसे सेट ऑफ करने के लिए पर्याप्त इंट्राडे प्रॉफिट नहीं है, तो आप उस लॉस को अगले 4 असेसमेंट सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए समय पर ITR फाइल करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप यह फ़ायदा खो सकते हैं। अंत में टैक्स फाइल करने के लिए आपको कौन सा फॉर्म चुनना है। ITR फॉर्म, चूँकि इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाली आय को प्रॉफिट या गेंस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड के तहत दिखाया जाता है, इसलिए आपको ITR 3 फॉर्म भरना होता है। टैक्स ऑडिट, अगर आपका इंट्राडे का टर्नओवर एक निश्चित सीमा से ज़्यादा है या आप प्री सबमिटिव टैक्सेशन का विकल्प नहीं चुनते हुए भी लॉस दिखाते हैं, तो आपको ऑडिट करवाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में सफलता तभी है जब आप मुनाफा कमाएं और टैक्स भी सही से चुकाएं। इसलिए अपनी ट्रेडिंग के रिकॉर्ड को संभाल कर रखें और एक अच्छे टैक्स सलाहकार की मदद ज़रूर लें। उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको टैक्स के संबंध में बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली आपको टैक्स एजुकेशन की वीडियो की नोटिफिकेशन